लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है। 42 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव। कल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी ने भी शोक जताया है, सीएम योगी ने भी दुख जताया है। राजू के निधन पर शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि जो भी इस बात को जान रहा है वो भरोसा नहीं कर पा रहा है कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है। दुनिया को हंसाने वाला आज हम सब के बीच से चला गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया गया। वो दिलों में जिंदा रहेंगे, ये बात पीएम मोदी ने कही है। उनका निधन दुखद है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वे हमें बहुत जल्द छोड़ देते हैं, लेकिन वो वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। शांति। तो नरेंद्र मोदी ने यहां पर, प्रधानमंत्री ने यहां पर यह ट्वीट किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया, ये बात उन्होंने कही है। और आइए अब हम आपको राजू की सबसे यादगार कॉमेडी दिखाते हैं, जब उन्होंने न्यूज़ 18 के मंच पर आकर के अपना जलवा दिखाया था, अपने हुनर को दिखाया था, किस तरीके से लोगों का मनोरंजन किया था। देखिए जरा। बराबर वालों क्या हम सुने नहीं, कान में लगा। हम परेशान थे भाई साहब। बाहर क्यों परेशान थे? वहां कहां भागे जा रहे थे? हम परेशान थे, वो हमारा मोबाइल चोरी हो गया। हाँ? सच्ची में मोबाइल चोरी हो गया। तो हैरानी बात हुई, न्यूज 18 के कोई थे वहां पे हेड। मैंने उनसे कहा कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। ऐसे नहीं है। अरे हाँ, तो कह रहे हैं कि चार्जर हमका दे दो। चार्जर हमका दे दो? चार्जर? अरे भाई ये इस तरह की बातें होंगी तो न्यूज 18 में चार्जर हमका दे दो मतलब हो सकता है मोबाइल उन्हीं ने लिया हो। अरे गजब है भाई आप। मैंने आपसे पूछा, आप परेशान उधर भागे चले जा रहे, मैं उधर था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? अरे बस दिक्कत थी, दुआ कीजिए कि मोबाइल मिल जाए। मिल जाए? हाँ। ये कौन सी ऑडियंस आपने बुलाई है? ये सारे छठे हुए ऑडियंस हमने बुलाई है। नहीं वो तो अच्छे हैं। लखनऊ शहर की जितने भी छठे हुए ऑडियंस है सब हमने बुलाया। अरे अभी 2-3 लोगों ने हाथ मिलाया, अंगूठी मार दी। अरे भाई अब तो आप मंत्री हैं। अरे मंत्री जो सही हो रहा है वो ना बोले क्या? सब सही सही बोलेंगे? सही तो बताइए फिर। पहले तो बात करूंगा। आपको पता है हम कहाँ के हैं? अच्छा हाँ, आप तो शहर भी छटा हुआ है, कानपुर। कानपुर एक ही शहर है हिंदुस्तान में जिसको लोग तोड़ के बोलते हैं। जैसे नागपुर वाला कहेगा हम नागपुर के हैं, लखनऊ वाला बोलेगा हम लखनऊ के हैं, कानपुर वाला बोलता है हम कानहीपुर के हैं। अच्छा तो कर देते हैं। आप कानहीपुर? कानपुर वालों से प्रतीक जी एक चीज सीखिए आप। जरूर जरूर। हाँ, हर एक से सीखिए जी। कानपुर वालों ने जो एक चीज आविष्कार की है, पूरे देश को मानना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं? माल पकड़ा गया? नहीं, ये उठ के जा रहे हैं। हाँ, पेशाब करने जा रहे हैं। हाँ। तो कानपुर वालों से एक चीज सीखनी चाहिए। वो रेलवे लाइन के किनारे सुबह सुबह बैठते हैं ना डब्बा लेके। अरे अब कम हो गया, लेकिन कुछ स्वच्छ भारत चल रहा है। हाँ, तो हाँ स्वच्छ भारत चल रहा है। तो उसमें आप देखिए कानपुर वाला कभी सुबह डब्बा लेके जो बैठता है तो छाता लेके जाता है। छाता लिए रहता है। छाता काहे के लिए? बारिश का? अच्छा बारिश हो या ना हो, हाँ। छाता लिए रहता है। मालूम क्यों? ऐसे छाता लिए रेलवे लाइन किनारे बैठा है, ट्रेन आई, छाता सामने कर लिया। इतना दिमाग भी तो होना चाहिए। अच्छा इसको करके बताइए। बाकी दूसरे कैसे जब आप तो कानपुर वाले जरा करके बताइए। अच्छा ट्रेन जैसे जा रही है, ट्रेन जा रही है, अजीब लगे गई ट्रेन जा रही है, यूं बैठे हैं। ट्रेन आई, ट्रेन निकल गई, लो देखो। बता सच, अच्छा झूठ बोले? सच बोल रहे हैं हम।
नहीं अब आप सच बोलने दो। नहीं अब पहली बार तो आप सच बोल रहे देखिए हैं। 26 जनवरी का उत्सव भी मनाना है, हाँ। सबके चेहरों पे हंसी भी लानी है, हाँ। है ना? जी जी। ये गंभीरता की बातें आप ये मफलर ओढ़ के रोज करते रहते हो। अरे अच्छा, ये लंबे हैं, लंबे आदमी को बताएं क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या है लंबे आदमी का? जी। बरसात होती तो पहले वही भीगता है। नाटे आदमी तक बूंद बाद में आती। अच्छा एक चीज हो अच्छा एक बात बताएं, सर पे जैसे बाल हो तो सर सोख लो। गजब है भाई। तो चार बाग पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? चार बाग से बहुत मसाला में मिला है। चार बाग के सामने जो गैया बैठी रहती है, तो मैंने आइटम बनाया था, आप हाँ। कह दो ना, गाय बैठी रहती है चौराहे हाँ पे। वही तो। हाँ, देखा अभी था। क्या देखा चार बाग में? हाँ। महाराज जी, चार बाग रेलवे स्टेशन से सपोज कोई पैसेंजर उतर रहा है, सूटकेस लिए बाहर आ रहा है, टेम्पो वाले ऐसे हैं उससे पूछते भी नहीं है जाओगे कि नहीं जाओगे, वो उतर रहा है सूटकेस यूं लेके यूं चल पड़ते। जिसका सूटकेस है, अरे भैया, वो कहता भैया हमें टेम्पो वगैरह नहीं चाहिए, तो बोले मालूम है पार्किंग तक चलोगे 10 रुपए तो दोगे। अच्छा एक बात बताइए, अब आप तो मंत्री का पद है, मंत्री तो हैं। मंत्री हो तो क्या गंभीर हो जाए? नहीं, मैं ये जानना चाहते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ फर्क आया जिंदगी में? मंत्री हमेशा ही देखिए भाई, उन्होंने ये कहा था जहां तक हमारी सरकार है, सहज कई रूप मंत्री से- बैठे हैं, अभी गए नहीं हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, मजाक बना रहे हैं ये आप? तो बहुत अच्छे मंत्री जी हैं। हाँ? जो सामने होता है मैं यही कहता हूं। तो सहज रूप से जैसे दोस्तों में बात होती है, मित्रों में बात होती है, भाई ये बात होती है कि नहीं तो कि वही- महंगाई देखिए, ये बात होती है कि नहीं होती है? महंगाई का मैं खुद बता रहा हूं। मैं गया जीन्स खरीदने, विजय भाई, जीन्स खरीदने गया। अच्छा जीन्स के शौकीन है आप? हाँ, जीन्स तो पसंद है मुझे। अच्छा तो अब बाहर वाली आजकल पहनते अच्छा होंगे? ब्रांडेड वांडेड मुझे पता नहीं है। जीन्स खरीदने गया, हमने कितने की है, कह रहा 85,000 की, 85,000। हमने कहा इतने में तो हमारा फलदान हो गया था। तो हमने कहा ये 85,000 की जीन्स है, ये जीन्स क्या कोई फैसिलिटी देती है कि आदमी नहा रहा है बाथरूम में, जीन्स खुद ही बक्से से निकल के आ रही, हमका पहन ले हो, तुम नहा चुके हुई हो। इतनी अच्छा महंगी नहा रहे हो कुछ आजकल? दे। नहीं नहा रहे हैं आजकल? आज मैं नहा डालूंगा, आज मैं नहा डालूंगा, ये आई विल किल कोल्ड, आई विल किल कोल्ड। मैं ठंडी से नहीं डरता, मुझे नहलाओ, मेरे पर बर्फ छोड़ो, फव्वारे छोड़ो। तुम लोगों ने ठंडी के भाव बढ़ा रखे हैं, तुम लोग बाथरूम को पीठ दिखा के भागने वाले लोगों, तुम लोग पानी छिड़क के बाथरूम जाने वाले लोगों, तुम लोगों ने ठंडी की भाव बढ़ाए हैं, वरना ठंडी की औकात क्या है? ठंडी कुछ भी नहीं। मैं नहाता हूं, मैं रोज नहाता हूं, मैं नहाऊंगा, बर्फ डालो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द। लेकिन भाई साहब, मर्द को ठंडी लगती है। कई दिन से नहीं नहाए? नहीं, मैं ठंडी में 2 बार नहाता हूं, एक ठंडी के मौसम शुरू होने से पहले, एक ठंडी के मौसम शुरू होने के बाद। आप सब पूछ लो मेरे अंदर की बातें, सब बेइज्जती हो जाए सब। ये तो राज उगलवा रहे हो कि वो इंटरव्यू कर अरे रहे हो? भाई राजू भाई, आप मंत्री हैं, ऐसे थोड़ी ना ऐसे पूछ लेंगे सब हाँ, बातें। ओके चलो, मैं थोड़ा गंभीर हो जाता हूं। तो सब बढ़िया चल रहा, चकाचक चल रहा, कानपुर की भाषा में? एकदम सब बढ़िया चल रहा है, सब लौंडे लपाड़ी सही है, सब मोहल्ले के हरामीपन चल रहा है। हमारा नहीं, मतलब उस वहां पे इस शब्द को कहते हैं, प्यार से कहते हैं, मतलब मौज चल रही है ना, मौज को कहते हैं। आपने बोलना भाई, देखिए मेरा सीरियल वगैरह नहीं चल रहा। एक ही मंत्र है, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। और सीरियल वगैरह चल रहा कि नहीं चल रहा आजकल? देखिए सीरियल, टीवी सीरियल जो आ रहे हैं अपनी जगह आ रहे हैं, बट वेब सीरीज ने बड़ी ऐसी तैसी कर रखी है। ऐसी उसमें आप क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? वेब सीरीज में दिखाई पड़ने जैसा है कुछ नहीं, आप भी करिए। वहां जो कुछ है बस वो है, वो बस ऐसा है कि देख नहीं सकते मगर है। लेकिन टीवी सीरियल की बात आपने कही, बिल्कुल सही कही है। कुछ सीरियल ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने
पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ रखा है। लोग आपसी रिश्तों में ही शक करने लगे हैं। जैसे एक दो प्रोग्राम आते हैं ना क्राइम के, कौन सा आता है वो, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये इतना महिलाएं देख रही हैं। महिलाएं? हाँ, बच्चे, आप तो ऑफिस चले जाती है, लोग देखा करती हैं, इतना देख रही घर में, मतलब विश्वास कम हो गया। मामा आए घर पे, लड़का कह रहा है अम्मा वो आ चुका है। क्या कह रहा है? मामा आया है। अम्मा हाँ, वो आ चुका है, वो आ चुका है, नहा रहा है, अब निकलने वाला है। वो चप्पल लेके बोले पागल हमारे भाई, ऐसी बातें क्या कर रहा है? इतना लोग देख रहे हैं क्राइम, हाँ। डाउट हो रहा है। एक हमारे चाचा जी हैं, उनकी कार चोरी हो गई, तो उनका शक सीधा गया ड्राइवर पे। वो वहां महाराष्ट्र में? हाँ, ड्राइवर ने लिया होगा। फिर चाची ने बताया अपने यहाँ तो कार है नहीं। फिर उनको ध्यान आया हम लोग तो टेम्पो में आते जाते हैं, लेकिन शक करना है ड्राइवर पे, तो हो रहा है कि नहीं? हाँ, वो आजकल वो। अच्छा, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। क्यों? अच्छा, वो तो मोबाइल वाला। हाँ, मुझे आने, वो मोबाइल का भी लफड़ा हो गया। हाँ। मोबाइल नहीं मिल रहा, तो महंगा मोबाइल था। आई होप कि अभी मिल जाएगा। तो देर क्यों हो गई? देर हो गई भाई साहब, देर हुई है लखनऊ नगर निगम की वजह से। अब आप ये नया कोई चीज सुनाने वाले हैं? नहीं। हाँ। अच्छा, जैसे आप एयरपोर्ट से निकलिए, आप भी लखनऊ एयरपोर्ट से निकलिए, देखिए सामने में बोर्ड लगा हुआ है, लखनऊ नगर निगम आपका स्वागत करता है। तो जैसे ही मैंने पढ़ा स्वागत करता है, तो मैं खड़ा हो गया। मैं बोला नगर निगम से कोई आएगा? तो आया कोई? नहीं, वो तो पान वाले ने बताया, बोले भैया आप जाओ, ये ऐसे ही लिखा है। कुछ चीजें ऐसी। अच्छा, कानपुर का आदमी इतना सीधा होता है? कुछ चीजें ऐसी जबरदस्ती की लिखी हैं। जैसे गोरखपुर अभी गए थे हम। हाँ। वहाँ बाबा जी के शहर में बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ जी। और बाबा गोरखनाथ के भी दर्शन किए। लेकिन रेलवे स्टेशन पे एक अजीब चीज लिखी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा इसको मिटवाइए। हाँ, उसमें लिखा है कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी के बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। चलेगा तो पैर। मैं ट्राई किया, मेरी कोहनी छिल गई। ये क्यों लिखते क्यों हैं? कृपया बाएं हाथ से जाए। हाँ, तो आप ही जाओ अकेले। एक जगह लिखा। हाँ। मैं तो, एक तो मुझे लिखने वाले मिल नहीं रहे हैं। ये कूची लेके आते हैं और लिखते हैं ये लोग, हमें कोई बताता नहीं कब लिख के जाते हैं। मैं पकड़ू इनको। एक जगह लिखा हुआ सच्चे देशभक्त बनिए, अनुशासित बनिए, ईमानदार बनिए। तो बाकी ब्राह्मण, वैश्य, सिख, मुस्लिम सब बेकार हैं। बस ये बनिए लोग सच्चे देशभक्त हैं। अरे वही बनिए हैं, बनिए। हाँ, मतलब ऐसा लिखें सच्चे देशभक्त बनिए भी हैं और बाकी लोग भी हैं। क्लियर करें ना, जो कहना चाहते हैं वही लिखें। मतलब ये लिखने का रिवाज है ही क्यों? मतलब देखिए, इतनी शर्म आती है। विदेशों में मैंने कहीं ये लिखा हुआ नहीं दिखा कि यहां थूकना मना है। अपने यहां लिखते हैं यहां थूकना मना है, तो फॉरेनर पूछता है क्या ना लिखते हो क्या, थूक देता क्या? हमने क्या लिखा ना होता, यहाँ 1.5 किलो थूक पड़ा होता। वो हैरान है कि अभी तक हम लोगों को ये समझाना पड़ रहा है कि यहां थूकना है, यहां नहीं थूकना है। एक मकान के बाहर लिखा बच्चे दो ही अच्छे। हमने कहा अच्छी बात है, चलो भाई परिवार नियोजन को बढ़ावा दे रहा है। हाँ। बच्चे दो ही अच्छे। अंदर गए आंगन में 6 बच्चे खेल रहे हैं। हमने कहा भाई साहब बाहर तो आपने लिखा बच्चे दो ही अच्छे। हाँ? नहीं राजू भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चे एक्चुअली दो ही अच्छे हैं, 4 साले बदमाश हैं। तो ये आप अपने चैनल के माध्यम से ये बंद करवाइए। मतलब चैनल के माध्यम से ये संदेश दीजिए जो अथॉरिटी हो कि इस तरह से ना लिखें। अब जगह जगह लिखा रहता है दीवारों पे, यहां वहां, चलो दिल्ली। उस चक्कर में ट्रेन भर के जा रही, चलो दिल्ली, हर आदमी भागा जा रहा है दिल्ली। ट्रेन में मैं एक दिन बैठा था, कहां जा रहे? दिल्ली जा रहे भैया। कहां जा रहे? दीवार में लिखा रहा है। अब उनसे पूछो दिल्ली जा रहे हो, कहां रुकोगे, क्या एजेंडा है, कौन रजाई देगा, कहां खाना खाओगे? उसी चक्कर में तो केजरीवाल भड़का हुआ है। नहीं। हाँ, चुनाव हो रहा है वहां, चुनाव अच्छा चुनाव हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि भैया ओवर क्राउडेड हो रहा है। बोले कोई आदमी है लिख लिख के भेज रहा है। नहीं, ये आपने अपना बनाया। नहीं, ये आपने बना लिया। केजरीवाल खुद ढूंढ रहा है उस आदमी को।
क्यों? क्योंकि उसको मनोज तिवारी ने कह दिया कि इधर से जो आ रहे हैं वो हमारे वोटर हैं, इस तरफ से जो आ रहे हैं मेरे वोटर हैं। हाँ, तो कह रहा है कि एक कूची लेके और पेंटिंग का डब्बा लेके कौन घूमता है उसको पकड़ो। सिसोदिया 3 दिन से यहां घूम रहा है इधर मुंशी पुलिया पे। अरे आप कमाल करते हैं। क्योंकि किसी ने बताया मुंशी पुलिया के लोग लिख रहे हैं, मुंशी पुलिया के बीजेपी समर्थित हैं। तो अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं, कोई अच्छे ही आदमी होगा, भला मानुस होगा। शोले कितनी बार देखी आपने? शोले का मेरी जिंदगी में बहुत रोल है। ये युगांडा के राष्ट्रपति आ गए। कहां के? युगांडा के। अच्छा, हाँ, इनके गांडा में दर्द है। ये मैडम कह रही नहीं है, नहीं है। हाँ? इनको सब पता है। ये तो उठ के जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो जो बैठी हो के रह रहे, नहीं नहीं, उनको कह रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं आपको? जी जी जी। हाँ। ये बहुत अच्छी महिला हैं। ये गोबर सूंघ के बता देती गाय की उम्र क्या है। सच बता दे, सच नहीं, मैं सच बताता हूं। आप कहो तो झूठ बोले, मेरे पास तो सब सच ऐसे ही है। गोबर को सूंघ के ये बता देती गाय की उम्र क्या है। जी जी जी, ओके ओके। नहीं नहीं, आप बहुत, देखिए वो कानपुर की है। कानपुर की है, हाँ। कानहीपुर की है। जी, कानहीपुर की है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। कानपुर तो अच्छा शहर है, गंदगी में नंबर 1 आया। हाँ, वो था ना, सर्वे हुआ था ना, उसमें कितना नंबर पे आया? नीचे से नंबर 1 था। तो मैं लगा वो सफाई करने लेकिन में। लोग बहुत अच्छे हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं तो वहां कहता रहता हूं कि भाई ये पानी का ये पत्ता खा के यहाँ ना फेंको। गुटखा जो लोग खाते हैं, तंबाकू, हाँ, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं, जब आप गुटखा खाते हैं तो कैसे खाते हैं? पुड़िया ऐसे करके ऐसे फाड़ते हैं ना, ऐसे। तो मतलब भगवान से कहते हैं हम जल्दी ऊपर आएंगे। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो इसलिए जो है दूर रहे। बाकी कानपुर के लोग तो बहुत प्यारे, बहुत मजेदार होते हैं। जो बैठो अच्छा। अच्छा, आप अपने आदमी लेके भी चलते हैं, सेट करके? नहीं, तो अपने आदमी सेट कर दिया आपने अपना? अच्छा, तो शोले वाला आप अभी नहीं बोले थे? अरे हमने तो यूं ही बोला कि अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा बोले, यूं ही बोला, बड़े अच्छा, वो सेट करके आए आप? हैं? जी, शोले का मेरी जिंदगी में बहुत असर है। मैंने असर है? हाँ, रमेश सिप्पी कह रहे थे, रमेश सिप्पी, हाँ ये सच है। हाँ। रमेश सिप्पी हमसे बोले यार जितना हमने शोले से नहीं कमाया उससे ज्यादा तुमने कमाया। शोले फिल्म देखी सबसे पहले जीवन में, तो उसकी बातें करने लगा, उसके डायलॉग याद हो गए और वहीं से ये मुझे स्टार्ट मिल गया। हाँ, क्या बात इस प्रोफेशन का। फिर मैंने बड़े उसमें प्रयोग किए कि गब्बर अगर बूढ़ा होता तो क्या होता, गब्बर अगर बीमार होता तो शोले कैसी बनती। फिर अभी किया कि गब्बर अगर होते लालू प्रसाद। आप टेंशन मत लो उसमें। अरे भाई, हमको देखना है। गब्बर अगर होते लालू प्रसाद यादव तो शोले का हाल क्या होता। गब्बर खड़े हैं, वो तो पट्टा लिए हुआ था चमड़े का, ये अपना नाड़ा लिए, ए कालिया, ए देखो ए मोटू, देखो मुछड़वा के, ए कालिया, देखो हम इधर खड़े, पगला उधर देख रहा है। अरे तोरे पूछ रहा है कितने आदमी थे? सरदार, सरदार 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। काय गोल गोल घूम रहा है, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप जमा नहीं किए हैं। हम जमा किए हैं, नहीं किए हैं, तोरे से मतलब है? नेतागिरी करते हो। यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है, उसकी मां कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे।
गजब है भाई। तो रमेश सिप्पी जी बोले कि आपने इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा आपने इसको इस्तेमाल किया। बराबर वालों। क्या अच्छा, हम परेशान थे? हम सुने हाँ। नहीं, कान में लगा। हम परेशान थे भाई भाई साहब। बाहर क्यों परेशान थे? वहां कहां भागे जा रहे थे? वहां हम परेशान थे, वो हमारा मोबाइल चोरी हो गया। हाँ? तो राजू श्रीवास्तव हमारे बीच अब नहीं है। राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और विधानसभा में भी आपको बता दें कि शोक सभा हो रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से शोक संदेश वहां पर पढ़ा जा रहा है। हर कोई दुखी है, हर किसी की आंखें नम हैं। दुनिया को हंसाने वाला आज हम सब के बीच से चला गया। कॉमेडी के मंच का ध्रुव तारा चला गया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी राजू श्रीवास्तव को याद कर नमन किया जा रहा है।